देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, लेकिन इसमें जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है उसके बाद कांग्रेस ने ये कहा है कि सत्ता पक्ष ने वोटों की खरीदी की है, जिसकी वजह से ये परिणाम इस तरह के आए हैं। तो वोट चोर देश छोड़ का नारा कांग्रेस लगातार लगा रही थी, अब उसको उन्होंने इससे भी जोड़ दिया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और सीएम ने इस पर ये कहा है कि ये सब कुछ इस तरह के कारनामे जो है वो कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और उन्होंने कहा भाजपा सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने महज एक वोट के लिए सरकार गिरा दी थी, उनकी निष्ठा को ये दर्शाता है और ये नैतिकता और सत्य के रास्ते पर चलने वाली पार्टी भाजपा है, जबकि कांग्रेस इसके विपरीत है। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है इससे उनकी छवि को खुद नुकसान पहुंच रहा है, उनके आरोप निराधार हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, आखिरकार कांग्रेस को बार बार ये क्यों लगता है हर जगह पर कि वोटों की खरीदी हो रही है, वोट खरीदे जा रहे हैं या कुछ गलती हो रही है? इस मानसिकता से कांग्रेस बाहर क्यों नहीं निकल पा रही? जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपने देखा क्रॉस वोटिंग हुई है, तो उसमें आप ये जो आरोप लगा रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है या इसका आधार क्या है? अनिल, देखिए, महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है चुनाव प्रक्रिया। एक व्यक्ति एक वोट, ये देश का संविधान कहता है, चाहे वो राष्ट्रपति का वोट हो या उपराष्ट्रपति का वोट हो या एक आम गरीब, वोट कीमती है। आज मैं महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। माननीय राहुल गांधी जी ने 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सबूतों और तथ्यों के साथ वो आंकड़े जो माननीय चुनाव आयोग ने पेश किए थे उसके आधार पर महादेवपुरा एक सीट का जो पूरा एनालिसिस किया गया उसमें 1 लाख वोटों की गड़बड़ी की गई। आज तक चुनाव आयोग ने उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। लगातार वो ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा है। और आगे देखिए, ये तो एक छोटा सा परमाणु बम था, अभी बहुत जल्द हमारी कांग्रेस पार्टी हाइड्रोजन बम लाने वाली है। लगातार हम देख रहे हैं कि देश की जो चुनाव प्रक्रिया है ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक सही सरकार चुनने में। जो जनता जिसको सही में सत्ता पक्ष में लाना चाहती है उसकी एक प्रमाणिक और पूरी पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। आज ये सबसे बड़ा चोर की दाढ़ी में इनका ये बात है कि पहले चुनाव के जो आयुक्त बनता था वो माननीय प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस। बीच में रोक रहा हूँ माफी के साथ आपको मैं, ये तो उपराष्ट्रपति का चुनाव था, इसमें ये सब बातें कहाँ से आ गई? आप तो ये बताइए कि आपके जो सांसदों की संख्या थी वो संख्या थी 315, लेकिन 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किए। तो 15 सांसद कौन से थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किए और उन्होंने क्यों आपकी विचारधारा से जाकर इतर होकर ये वोटिंग किए? आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए, उल्टे आप सत्ता पक्ष से पूछ रहे कि ये खरीदी हुई है। ये आरोप कितने तथ्यात्मक, कितने सही है? मेरी महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार का लगातार ये चल रहा है, ईडी, आईटी, सीबीआई लगातार विपक्ष के नेताओं को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल करके भाजपा की वॉशिंग पाउडर में 2 धुला के साफ कर देते हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से सीधा आरोप है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमारे कई नेताओं को बैकडोर से ईडी, आईटी, सीबीआई की धमकी देकर प्रेशर पॉलिटिक्स करके क्रॉस वोटिंग करने के लिए मजबूर किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार को गिराना, कभी राज्यपाल का मिसयूज करना, कभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करना। ये सीधा सीधा इसमें दिख रहा है चुनाव में। सन्नी जी, लेकिन आप इस पूरे मामले को लेकर आप कैसे ये अपनी बात साबित कर पाएंगे कि यहाँ पर वोट खरीदे गए हैं या वोट खरीदकर उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संपन्न किया गया? इसके लिए कोई सबूत, कोई इस तरह की कोई बात मजबूत आपके पास है जिसको कि आप जनता के सामने लाएंगे? प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। जिस प्रकार से महादेवपुरा की एक सीट में पूरा एनालाइज किया है, वैसे हम उपराष्ट्रपति चुनाव की सारी प्रक्रिया का हमारी पूरी टीम है जो उसको पूरा लगातार स्टडी कर रही है। बहुत जल्दी मीडिया में सारे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, सबूतों के साथ हम अपनी जो तथ्य है उसको सार्वजनिक करेंगे। लेकिन ये लगातार जो चल रही है पिछले 11 सालों में हम देख रहे हैं कि संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है, सत्ता बल और धनबल का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये 400 सीट का दावा करने वाले लोग लगातार बैसाखी की सरकार चला रहे हैं। हमने तो देखा कि देश के बजट में भी, चाहे बिहार की बात हो या राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है राजीव जी। राजीव जी, कांग्रेस कह रही है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सत्ता पक्ष ने वोटों की खरीदी की है, जिसकी वजह से इस तरह से परिणाम तब्दील हुए। देखिए, जो क्रॉस वोटिंग होता है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं गया है या यूपीए जो गठबंधन है सो कॉल्ड उसके पक्ष में नहीं गया है। उनके नेताओं को भी खुद को बुरा लगा कि बिना सर्वसम्मति से
उनके जो उपराष्ट्रपति के कांग्रेस में उम्मीदवार का कैसे गठन कर लिया और एक प्रकार से थोपा गया वो कैंडिडेट साबित हुआ। तो ये कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई है या जो भाजपा के प्रतिपक्ष की अपनी आंतरिक कला और लड़ाई का परिणाम था कि इस प्रकार से उन्हें अपने पार्टियों की वोट नहीं मिले। चलिए, लेकिन राजीव जी आरोप तो वो ये लगा रहे हैं कि आप लोग ईडी, सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों का, अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये क्रॉस वोटिंग हुई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजीव चक्रवर्ती जी आपका, अजय गंगवानी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आप सब लोग को मालूम होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वोट के लिए सरकार गिरा दिए। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है।